हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है म्यूचुअल फंड में। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इसके पहले वीडियो में एसआईपी क्या होता है बताया था, एनएवी क्या होता है बताया हूं। अगर आप किसी को एसआईपी और एनएवी के बारे में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम आप बातें करेंगे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है म्यूचुअल फंड में। इसमें हम 4 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला, एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके रिटर्न पे। और तीसरा, अगर एक्सपेंस रेशियो हाई है किसी फंड का तो उस केस में उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और चौथा, एवरेज एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए एक फंड का। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी फंड मैनेज करने के लिए क्या एक्सपेंस होते हैं। तो उसमें मेजर 3 एक्सपेंस हैं। पहला है फंड मैनेजमेंट कॉस्ट, और दूसरा है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और तीसरा है लीगल एंड ऑडिट फीस। ये 3 एक्सपेंस हैं जो एक फ़ंड को मैनेज करने के लिए होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊँ एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, सब फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। एक्सपेंस रेशियो टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय एयूए, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट एयूए क्या होता है, उस पर्टिकुलर फंड में कितना फंड इन्वेस्टेड है उसे हम एयूए बोलते हैं, टोटल फंड इन्वेस्टेड। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, टोटल एक्सपेंस है 1,00,000 रुपया और एयूएम कितना है उस फंड का 1 करोड़ रुपया हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में एक्सपेंस रेशियो कितना हो जाएगा 1%। इट मीन्स उस फंड को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंस जो हमारा खर्चा है वो 1% का है टोटल फंड का। ये हो गया एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेशन। अब ऐसे हम फंड का एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा था एक्सपेंस रेशियो का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके रिटर्न पर। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है 1,00,000 रुपया। ठीक है, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2%। ठीक है, अभी ये 1,00,000 का रिटर्न आ रहा है। 1,00,000 के ऊपर हम 1,00,000 के ऊपर मान लेते हैं रिटर्न आ रहा है हमको 15%। 15% का रिटर्न आ रहा है। अब इस केस में क्या होगा, एक्सपेंस रेशियो कितना है 2%, तो एक्चुअल में हमें रिटर्न कितना आएगा 15% माइनस 2%, हमारा एक्चुअल रिटर्न होगा 13%। ये इम्पैक्ट हमारा एक्सपेंस रेशियो का पड़ता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर। तो इस केस में कितना आया 2% माइनस करने के बाद 13% का हमें रिटर्न आया। ठीक है, अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये एक्सपेंस रेशियो जो एनएवी कैलकुलेट होने के बाद हम माइनस होता है या पहले होता है। उस सवाल का जवाब ये है कि जो भी डेली एनएवी कैलकुलेट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो एक्सपेंस रेशियो माइनस करने के बाद ही एनएवी कैलकुलेट होता है। तो वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस रेशियो ही एनएवी आपको दिखता है, जो डेली एनएवी आप देखते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट था एक्सपेंस रेशियो अगर हाई है तो उस केस में क्या उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दो फंड है, एक एबीसी है और दूसरा XYZ है। ठीक है, ये 2 फंड हैं। अब इसमें ABC का एक्सपेंस रेशियो कितना है मान लेते हैं 2% है। XYZ का एक्सपेंस रेशियो कितना है 1%। अब अगर हम यहाँ तक देखें तो मतलब हमारे हिसाब से कौन सा फंड अच्छा है, ये फंड अच्छा है XYZ, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है तो हमें यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आएगा। और ABC में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो यहाँ पे रिटर्न कम आने की संभावना है। ABC का एक्सपेंस रेशियो 2 है तो यहाँ पे रिटर्न हमें कम आएगा। लेकिन अगर हम एक स्टेप आगे जाते हैं, अगर रिटर्न देखते हैं, इस फंड का रिटर्न है 15% और इस फंड का रिटर्न है 8%। अब पूरा हम टोटली चेंज हो गए। यहाँ पे क्या होगा, हमें ये फंड अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न अच्छा आ रहा है,
यहाँ का इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी हमें कम मिल रहा है। यहाँ पे रिटर्न हमें सिर्फ 8% मिल रहा है, जबकि ABC में का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है लेकिन रिटर्न हमें 15% आ रहा है। तो हम इस फंड को सिलेक्ट करेंगे इस केस में। लेकिन अगर जब हम सिर्फ यहाँ तक देखे थे तो इस केस में हमें ये फंड अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हम रिटर्न देख रहे हैं तो हमें ये फंड ABC फंड अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देख के ही आप फंड नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको फंड का परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, फंड को कौन फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देख के आप फंड नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखा था, तो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से तो ये फंड अच्छा है XYZ, लेकिन यहाँ पे रिटर्न कौन से फंड ने अच्छा दिया, ABC ने रिटर्न अच्छा दिया। यहाँ पे 15% रिटर्न है, XYZ का 8% रिटर्न है। तो इस बेस पे ही हम बोल सकते हैं कि सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देख के हम फंड नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट। अब मेरा चौथा पॉइंट था कि एवरेज एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ कितना होना चाहिए किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो। वो होता है 0.5 to 1.5%। 0.5 to 1.5%। मैं अच्छे से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। 0.5 to 1.5%। ऑन एन एवरेज ये रिटर्न एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी फंड का, एक्टिवली मैनेज फंड का। अगर कोई भी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको डिटेलिंग करना पड़ेगा। फंड का परफॉर्मेंस क्या है, फंड कब से परफॉर्म कर रहा है, फंड मैनेजर कौन है, ये सब सारी चीज़ें देख के ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं स्टैंडर्ड नहीं बता रहा हूँ कि मतलब सिर्फ इतना ही होना चाहिए या इतना ही होगा, ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको उसको देखना पड़ेगा। अगर 1.5 से ज़्यादा दिख रहा है किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो, तो वहाँ पे आप थोड़ा एनालिसिस ज़्यादा करना पड़ेगा इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, होप आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में समझ में आ गया होगा। इन डिटेल हमने बात किया आज के डिस्कशन में। बट इनकेस आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ एंड लाइक करें हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।